गीता हिंदू धर्म की प्रमुख पुराणों में से एक है और उसे महाभारत महाकाव्य के भीतर स्थान प्राप्त है। गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए युद्ध के पहले दिन के संदर्भ में एक संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। ये ग्रंथ 700 छंदों में व्याख्यात है और उसमें संसार की अद्वितीय तत्व ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान के सिद्धांत उपसंहारित किए गए हैं। यह अंतर्व्याप्त परमात्मा और जीवात्मा के संबंध, धर्म, यज्ञ, संन्यास और मुक्ति के विषयों पर गहन तथ्यों की व्याख्या करता है। गीता अपूर्णता और संकोच के लिए एक पूर्णता स्रोत के रूप में मानी जाती है। गीता में यह मान्यता है कि मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष है, जिसे साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। गीता में विभिन्न प्रकार के योग, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। गीता कहती है कि ईश्वर एक ही है और सभी जीवों का परमात्मा में संबंध होता है। ये भगवान की अपेक्षा रूप देती है और अंतिम विजय को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण की सीख देती है। गीता का उदाहरण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह उदाहरण गीता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका अर्थ है कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, परंतु उसे कर्मफल पर आसक्त नहीं होना चाहिए। गीता मानव जीवन के नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है और इसे अपने जीवन में अमल करके मनुष्य अधिक सुखी, संतुष्ट और समृद्ध हो सकता है। गीता सार हमें जीवन के लिए सही मार्ग और उच्चतम मानसिकता का ज्ञान प्रदान करती है। गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, परिणामों की परवाह किए बिना। हमें अपनी मेहनत और समर्पण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल खुद ब खुद आएगा। संतुष्टि रखो, जीवन में संतुष्टि रखना गहरा मायने रखता है। गीता कहती है कि हमें भाग्य के साथ संतुष्ट रहना चाहिए और हमें संघर्ष करते समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। संतुष्ट रहना हमें शांति और सुख देता है। जीवन के वास्तविक मकसद को ध्यान में रखो। गीता में कहा गया है कि हमें अपने जीवन के वास्तविक मकसद को जानना चाहिए। यह मकसद व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकता है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने स्वभाव को विकसित करना चाहिए। आत्मा को उद्धार करो। आत्मा को उद्धार करने के लिए हमें स्वयं को विकसित करना चाहिए। गीता कहती है कि हमारा शरीर मात्र एक वाहन है और हमें अपनी आत्मा को उद्धार करना चाहिए। हमें ध्यान और धारणा के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। सच्चे ब्रह्मचारी बनो। गीता में ब्रह्मचर्य के महत्व को बताया गया है। ब्रह्मचर्य सभी उपासनाओं का आधार है और यह हमें आत्मा के नजदीक ले जाता है। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मा में संयम और समर्पण की स्थिति बनानी चाहिए। गीता सार हमें जीवन के सामरिक और आध्यात्मिक मार्ग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में सम्मिलित करके अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए।